पहली फिल्म जो आपने फिर डायरेक्ट की वो सोसाइटी गर्ल। सोसाइटी गर्ल मैं असिस्टेंट था, एज एसोसिएट डायरेक्टर मैंने की थी। आपकी अपनी पहली फिल्म कसम। कसम। कसम जब आपने स्टार्ट करनी थी तो उसके लिए तो एक प्रोड्यूसर भी चाहिए होता है, एक फाइनेंसर चाहिए होता है, तो उस तक कैसे पहुंचे, उसको कैसे कन्विंस किया और उसने कैसे आप पे चांस लिया? वो प्रोड्यूसर सैयद नूर था। अच्छा, आप खुद प्रोड्यूसर थे? ओके। यानी मैंने उस वक्त तक मैं ऑलमोस्ट 200 के करीब फिल्में लिख चुका था। चलें इस बात को ऐसे कर लेते हैं कि इतने समझदार प्रोड्यूसर सैयद नूर ने डायरेक्टर सैयद नूर का इंतखाब कैसे कर लिया? तो वो क्योंकि मेरा गोल मेरा डायरेक्शन था। राइट। तो लिख लिख के लोगों के इतने जितने भी डायरेक्टर्स थे सबके लिए मैं लिखता था। मैडम शिमी मारा के लिए, जान मोहम्मद साहब के लिए, जावेद फाज साहब के लिए। और तब तक 200 मूवीज लिख दी थी। आप स्क्रिप्ट लिख चुके थे 76 और उनमें कुछ सुपरहिट भी थी? सारी सुपरहिट। सारी सुपरहिट। वाह। देखे ना, मैं जावेद फाज साहब के साथ आहट, दहलीज, लाजवाब, तुझको अपना ना बनाया तो मेरा नाम नहीं, साइमा, लाल जोड़ा ना पहनाया तो मेरा नाम नहीं। ये सारी हिट फिल्म्स थी। फिर मैडम शिमी मारा के साथ प्ले बॉय, मिस हांगकांग, मिस सिंगापुर, मिस कोलंबो, मतलब सारी मिस। क्या बात। अच्छा, आपके माइंड में रोमांटिक एक जॉनरा ही था, लव स्टोरी और इस तरह का एक्शन, लव अफेक्शन। फिर मैंने कॉमेडी जॉनरा शुरू किया, दुबई चलो, सोरत जवाई। वेरी नाइस। ये सारी ये ट्रेंड चेंज हो रहा है। ट्रेंड चेंज हो रहा है। ट्रेंड चेंज अली जाद रोमांटिक और एक्शन से उधर कॉमेडी में आ रहे हैं। कॉमेडी में आ रहे हैं। तो इस तरह करके तो मैं इतना कर चुका था, तो कुछ पैसे मेरे जमा हो गए थे। तो मैंने कहा मैं अपनी, मुझे तो कोई चांस नहीं देगा भाई। कितने पैसे जमा हो गए आपके पास उस जमाने में? उस जमाने में 50-60 हज़ार था। 200 फिल्म्स लिखने के बाद? जी हाँ, ये ऐसे पैसे थे जिसमें मैं खर्च कर सकता। और एक फिल्म के बाद अमूमन कितने पैसे आपको मिल जाते थे? उस जमाने में मुझे 20-25,000 एक फिल्म के। उसमें घर भी है, सब कुछ है, और बच्चों की तालीम मैंने बड़े अच्छे तरीके से। तब उस 25,000 में बरकत हुआ करती थी बहुत सर। आज के लाखों में नहीं है। नहीं, इवन के लाखों में अब लेते हैं लोग फिल्म के। जी हाँ। लेकिन तो वो मैंने कहा कि मैं खुद अपने आप को चांस देता हूँ। तो मैंने फिल्म स्टार्ट कर लेते हैं, बिक जाएगी, पूरा हो जाएगा। मुझे जावेद फाजिल साहब कहने लगे, उल्लू तुम पंजाबी का दौर है। उस वक्त सुल्तान रही साहब बहुत डोमिनेट कर रहे थे, मैं भी नहीं बना रहा, और तुम उर्दू फिल्म शुरू कर रहे हो, तुम बेवकूफ़ी ना करो। मैंने कहा नहीं, मैंने उर्दू फिल्म बनानी है सर। वो फिल्म बनाई, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ने पैसे दिए, कुछ अपना मिला के कुछ कराची से लिए, लेके वो फिल्म बन गई। वो फिल्म अच्छी चली गई। अच्छा, ज़बरदस्त। हाँ, हिट हुई, सुपर हिट नहीं हुई, लेकिन उन लोगों ने मेरा काम पसंद किया। तो मुझे फिल्म मिली जीवा। हाँ, जीवा मिली, और सुहेल भट्ट साहब उसके प्रोड्यूसर थे। तो उधर पैरेलली मैडम शिमी मारा की फिल्म थी मुंडा बिगड़ा जाए। ये 2 फिल्में स्टार्ट हुई। जीवा ने बहुत, मुंडा बिगड़ा जाए भी बहुत हिट हुई। जीवा ने बहुत नाम दिया, बड़ी हिट। सर मैंने जिंदगी में बहुत ज्यादा था। मैं जरा अपना फिल्म से रिश्ता बता दूं। जी 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 जी, शादी से भी बताऊंगा जी। ये जो है जिंदगी में मैंने पहली दफ़ा सिनेमा देखा अंदर से कि सिनेमा कैसा होता है। तो वो टिकट जो मैंने ख़रीदा वो जीवा का था। अच्छा। पहला लाइफ में मेरा जो एक्सपीरियंस था सिनेमा जाने का, घर वालों से झूठ बोल के बावजूद इसके कि ईद की छुट्टियां थी, तो जीवा देखी। और मुझे लगा कि मैंने बड़ी देर कर दी सिनेमा आने में। मेरी फीलिंग ये थी। और वो डेब्यू था जो है वो हीरो का भी और हीरोइन का भी डेब्यू था, वो हमें बाद में पता चला। तो जरा वो एक जीवा का एक्सपीरियंस, और वो जो 2 किरदार जो हैं जिनको आपने पहचान दी जीवा ने, और जानू सुन जरा उसका गाना था जो स्ट्रीट सॉन्ग बन गया और इतना पॉपुलर म्यूजिक था उसका। वो एम मर्शद साहब की वो कॉम्पोजिशन थी। और रेशम मुझे मिली एक अवार्ड फंक्शन में। जी साहब, मुझे बड़ा शौक़ है फिल्मों में काम करने का, आप मुझे चांस दें। मैंने कहा ज़रूर देंगे। मैं तो उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया फॉर संगम। संगम फिल्म, जीवा में नहीं। संगम। तो
साथ ही जीवा भी स्टार्ट हुई तो उसमें भी मैंने कर लिया। बाबर अली का मुझे किसी ने कहा, चौधरी अजमल साहब जो है, उन्होंने कहा यार एक मुंडा बड़ा अच्छा है, लंबे लंबे बाल ने, उसको देखो। मैंने उसको बुलाया, वो आया बाबर, थोड़ा क्यूट सा, बड़ा प्यारा सा, लंबे लंबे बाल, नीला सूट पहना हुआ, टाई मोटी सी लगाई हुई। मैंने कहा सबसे पहले तो टाई उतारो बेटा, इजी हो जाओ। तो आप मुझे सेलेक्ट करेंगे? मैंने कहा आप हो चुके हैं इसमें, वरना आपको बुलाया ना जाता, सीधा आपसे मीटिंग करनी थी। उसके बाद उनको लेके मैं चला गया वहाँ टर्की में। हम फिर उनके साथ ट्रेनिंग भी हो रही है साथ में। रेशम पे मैंने बहुत मेहनत की, उसकी स्टाइलिंग में, उसके फेस पे, उसका बहुत, उसको इरम हसन पे भी बहुत किया था। इरम हसन उसमें कसम में, वो जनाब वो फिल्म चली, वो हिट हो गई वो फिल्म। साथ ही मैंने सरगम शुरू कर दी, अदनान समी, ज़ेबा अदनान समी, वो उससे भी ज़्यादा अच्छी, और उससे ज़्यादा कमर्शियली इतनी नहीं थी जितना लोगों में उसकी एप्रिसिएशन आई, अप्रिशिएट किया लोगों ने कि यार कोई क्लास नज़र आ रही है। यानी पंजाबी फिल्मों के दौर में ये फिल्में जब चली तो इतनी धाक बैठ गई कि पंजाबी डायरेक्टर्स ने भी उर्दू फिल्में शुरू कर दी। बड़े आपने जो है ना, सेटर भी आप ही थे, हम कह सकते हैं। बड़े बड़े लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया आपने। आपने नोट किया बुशरा के एस सुलेमान साहब का जिस तरह जिक्र करते हैं एज यूजुअल, आज भी देखा आपने कि कितना एहतराम और उनकी फीलिंग और एक्सप्रेशन क्या होते हैं। जितने लोगों को आपने इंट्रोड्यूस करवाया, जो एक उम्मीद रखता है इंसान ऐसे लोगों से, कभी वो पूरा उतरे उस पर? अल्लाह भला करे उनका, बस यही कहूँगा। कोई गिला, कोई शिकवा नहीं है। वो मेरी ज़रूरत है, मैं उनकी ज़रूरत है। लेकिन देखिए, आपने इतनी एक्ट्रेसेस को इंट्रोड्यूस करवाया इंडस्ट्री में, रीमा, रेशम, मीरा और भी बहुत सी, साइमा को हम जैसे कहते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक दौर ऐसा आया कि आपने साइमा के साथ ही फिल्म्स बनाई तो बाकी एक्ट्रेसेस नाराज़ हो गई। क्या ये सच है? जी हाँ, बिल्कुल सच है। और देखें, मैंने रेशम के साथ पहली 5 फिल्में रेशम के साथ, फिर बहुत सारी फिल्में रीमा के साथ, सेकंड पोजीशन पे साइमा थी, सेकंड पोजीशन पे साइमा थी। हाँ, फर्स्ट पेयर में रीमा, इवन फर्स्ट पेयर में वो लड़की जाना मलिक, मुहाफिज में, बिल्कुल, वो साइमा छोटा रोल कर रही हैं। सेकंड गिला रेशम करती हैं। हाँ, रेशम की मेहरबानी है कि वो गिला करती हैं, मुझे उनसे कोई गिला नहीं। अल्लाह, किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट ले लो ना दोबारा, किसी उनका रोल होगा तो मैं जरूर लूँगा उनको। उनकी जो पर्सनालिटी है, जो प्रेजेंस है। देखें, डायरेक्टर सबसे बड़ी गलती क्या करता है कि एक्ट्रेस को या एक्टर को जो उसकी प्रेजेंस है उसके अपोजिट रोल में ले लेता है। सुना चूड़िया 2 आप बना रहे हैं तो कास्ट कर ले उन्हें। रोल नहीं है ना। नहीं, रोल तो आप क्रिएट करते हैं, जब आपने कुछ तो करना होता है फिर आप रोल क्रिएट कर लेते हैं। हाँ, नहीं, हम सिर्फ रेशम की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो है ना, जो एक आप पे जो खाम खा का गिला बनाया जाता है कि जो है ना आपका फोकस जो है अब सिर्फ साइमा जी ही हैं। आप कोई भी फिल्म बनाते हैं, कोई भी कहानी लिखते हैं, उनको सामने रख के लिखते हैं, ये जो आपसे शिकवा है। अभी देखिए, मैंने तेरे बाजरे दी राखी बनाई, ठीक है, उसमें आपने जन्नत मिर्जा को कास्ट किया, टिकटॉकर जो है, उसमें हीरोइन थी साइमा, एक कैरेक्टर रोल कर रही थी। तो वो मैंने उनको जन्नत मिर्जा वाला रोल तो नहीं दिया,